हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। अपने हृदय को हम तैयार करते हुए प्रभु के चरणों में आए। प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता। हम विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन हम सीखने के लिए जब जा रहे हैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। हम एक एक के हृदय को, हम एक एक की समझ को आप खोल दें प्रभु, ताकि आपके वचन को हम समझ पाए प्रभु। हम अपने खुद की ताकत से नहीं समझ सकते प्रभु। अपने वचन को समझने के लिए एक एक को आवश्यक बुद्धि और समझ आप दें प्रभु। अपना प्रकाश एक एक के हृदय में आप चमकाएं। अपने वचन की गहरी बातों को आप खोल कर दें। हम एक एक की आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु। विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु पिता। वचन सीखने के लिए हम एक एक को सहायता कर आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर इस सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर ने हम एक एक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। हम बीते समय में जो इजरायलियों की यात्रा के विषय में हम लोग सीख रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम देखेंगे। और यहाँ पर आता है बिटर वाटर्स, यानी लाल समुद्र पार करने के बाद अगला जो इजरायलियों के जीवन में जो अनुभव आ रहा है, वो कड़वे पानी का अनुभव। उस विषय में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। इस विषय के बारे में हमने पहले भी, इससे पहले की क्लासेस में भी हमने इस विषय को देखा है। तो लेकिन यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा हम और टच करते हुए हम लोग जाएंगे। यहाँ पर हम जब इस घटना को देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो जो नोट्स बनाने वाले हैं उनसे इसमें हम 4 मुख्य पॉइंट्स को प्रार्थना पूर्वक मैं चाहूँगा कि हम उस 4 मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हुए हम लोग आगे बढ़ें। पहला आता है बुड़बुड़ाना और शिकायत करना, मर्मरिंग एंड कंप्लेनिंग। दूसरा है द ट्री, पेड़। तीसरा है सफरिंग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए दुख उठाना। चौथा है ए प्लेस फॉर रिफ्रेशिंग, ताजगी का वो स्थान। इन 4 बातों को हम आज इस विषय में हम लोग कवर करेंगे। मैंने इसके मुख्य बिंदुओं को इसलिए बताया ताकि जो नोट्स बना रहे हैं वो इन बातों को सही से लिख पाएँ, और अपने वचन जब हम सीख रहे हैं उसके नोट्स को अच्छे से हम तैयार कर सकें। नोट्स बनाने के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं ताकि वचन जब हम सीख रहे हैं उसको एक सही क्रम से, सही ढंग से हम सीखें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और कल को यदि आप और किसी को भी उस विषय के बारे में बताना चाहें तो आप उसको उस ढंग से अच्छे से बता सकते हैं। आज प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, निर्गमन 15वां अध्याय उसका 22वां वचन हम देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22। यहाँ पर हम देखते हैं, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। यहाँ पर हम देखते हैं लाल समुद्र पार करने के पश्चात शूर के जंगल में जब आए, 3 दिन तक कोई पानी नहीं है। ध्यान रखना, हम एक एक बात को हम प्रार्थना पूर्वक, मैं बार बार बोलूँगा प्रार्थना पूर्वक, सिर्फ जल्दबाजी में सुनने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना पूर्वक प्रभु आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये परमेश्वर क्या चाहता है, हम उस बात को सीखें प्रार्थना पूर्वक। क्योंकि यदि हम प्रार्थना पूर्वक तैयार नहीं हैं, अगर हमारा हृदय तैयार नहीं है, वचन तो हम सुनेंगे लेकिन वचन के अनुसार हम चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है हम उस पर, वो बात पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक अगर हम बैठें और हम देखें कि
3 दिन तक जब जंगल में जा रहे हैं, 22 में लिखा है, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। 3 दिन चल रहे हैं, पानी नहीं है। और अचानक से जब आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जब वो मारा नामक जगह में पहुंचे, इतने खुश हो गए होंगे ना। आप सोच कर देखो, 3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा और अचानक से चलते चलते आपको पानी दिख जाता है। कितनी बड़ी खुशी हुई होगी। और जब खुशी जब हो रही है, 23वां आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, या अंग्रेजी में बोले तो कड़वा था, बिटर, और उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। 3 दिन पानी नहीं है, लेकिन जब पानी मिला, वो भी कैसा मिला? कड़वा मिला। तो आप सोचकर देखना वो किस अनुभव से जा रहे हैं। जब हम इनके विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, हम एक एक अपने आप को उनकी जगह पर रखकर भी देखें, हमें कैसा लगता जब हम चल रहे हैं, मार्ग में 3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा। और अगली बात, जब पानी मिला तो बड़ी खुशी हुई कि फाइनली कुछ मुझे मिल गया, अब तो मन को संतुष्टि मिल जाएगी, अब जान में जान आ जाएगी। लेकिन जब पहुंचे तो स्थिति ऐसी है, पीने के लिए जब गए, प्यास और बढ़ गई, क्योंकि पानी कड़वा, हालत और खराब हो गई। यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों की स्थिति के विषय में। इजरायलियों की स्थिति यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इजरायली इस स्थिति से जा रहे हैं कि लाल समुद्र को जब उन्होंने पार किया, बड़े अद्भुत ढंग से, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के बीच में से लेकर गया, अद्भुत तरीके से। वो अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किया, उसके बाद की घटनाएं कि ये इस समस्या में जब आ गए, इनको अब ऐसा लग रहा है, अब तो हम पानी ना होने के कारण हम सब के सब मर जाएंगे। ऐसे अनुभव में आ गए कि अब पानी नहीं है, हम सब के सब मर जाएंगे। इसलिए 24वें आयत में जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। मैं एक एक आयत को मैं चाहता हूं, बहुत कह रहा है, अगर हम इसे समझने लगे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर जरूर हम एक एक को मदद करेगा इसकी गहराई को समझने के लिए। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। लोगों को लगने लगा शायद परमेश्वर हमें भूल गया और वो इस मरुभूमि में मर जाएंगे। यहां पर आप देखना, ये कुछ ही समय पहले, तो 3 दिन की बात है बस, 3 दिन पहले ये लोग स्तुति गा रहे थे, डफ बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे, स्तुति करते हुए आ रहे थे। 3 दिन के बाद एक ऐसा मोड़ आ गया, ये बकबक करना शुरू हो गए। क्या ये हमारे जीवन की भी हालत है? एक संडे हमारे अंदर बड़ी जागृति आ जाती है, बड़ी बेदारी आ जाती है, बड़े प्रभु के साथ चलने में गरमाइश आ जाती है। वहीं दूसरे संडे घर के अंदर उन्हीं प्रभु के दासों के विरुद्ध हम बकबक करने लग जाते हैं। हमारे जीवन का अनुभव क्या है? हमारी स्थिति क्या है? यहां पर आप अगर देखेंगे, ये किस अनुभव से परमेश्वर जब इन्हें लेकर जा रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर इन्हें लेकर आया है। ऐसे अनुभव से परमेश्वर ही इन्हें 3 दिन तक पानी नहीं दे रहा, परमेश्वर ही इन्हें उस जगह में लेकर आ रहा है जहां पानी कड़वा है। हर जगह में परमेश्वर लेकर आ रहा है। समस्याओं में ध्यान रखना, समस्या शैतान नहीं लेकर आ रहा है, समस्याओं में परमेश्वर लेकर आ रहा है। लेकिन ये लोग ऐसी समस्याओं के बीच में क्या सोच रहे हैं? ये वो समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। ये वो समस्या जहां परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे चेहरे, आज हमारे जीवन को देखकर दुनिया को क्या पता चलता है? क्या मेरे जीवन में मेरी ऐसी स्थिति है जहां मुझे लगता है
परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता? या मैं समझ गया हूं, मुझे ऐसे अनुभव से परमेश्वर लेकर आ रहा है। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, शैतान को नहीं। मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, उन्हें एक एक बात में परमेश्वर मुझे लेकर आया है। मेरे लिए कुछ बातें हैं, मेरे लिए कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर लेकर आया है। लेकिन अगर मैं उस बात को नहीं समझ रहा, मैं बक बक करने लग जाऊंगा, मैं बुड़बुड़ाने लग जाऊंगा। यहां पर आगे जब हम देखते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को समझ में आ जाता है, कई बार मैं आपको बार बार एक आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 42 का 5, सैम्स चैप्टर 42 वर्स 5। भजन संहिता 42 का 5, सैम्स चैप्टर 42 वर्स 5। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन का उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहां पे लिखा है, फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन का आज का अनुभव क्या है? इजरायलियों का अनुभव क्या था? 3 दिन जब पानी नहीं मिला, बाद में जब कड़वा पानी मिला, बक बक करने लगे। लेकिन एक सच्चा संत, एक सच्चा विश्वासी जब परमेश्वर के कार्य को समझने लग जाता कि मेरे जीवन में कोई भी बात दुर्घटना नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी बातें सरप्राइज नहीं है, कोई भी मेरे जीवन में कोई भी बात ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में हर एक बात परमेश्वर का उसके पीछे हाथ है, परमेश्वर का उसके पीछे एक योजना है। जब मुझे ये समझ में आता है, वचन में लिखा है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, मेरे विपरीत परिस्थितियों में भी मैं उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। पीने को पानी नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। पीने के लिए कड़वा पानी है, प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे जीवन में चाहे जो भी हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। हम क्या करते हैं? आज हम अपने आप से ईमानदारी से पूछें। लोगों ने तो मूसा पर अपना गुस्सा निकाला, मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा ये मूसा ही है इसका जिम्मेदार, ये सब मूसा के वजह से हो रहा है। आज जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती, कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति बनती है, हमारा गुस्सा लोगों पर उतरता है, या मैं उन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे मुंह से निकलता क्या है? मैं जब लोगों के सामने हूं, लोग जब मुझे देख रहे हैं, मेरे जीवन का अनुभव क्या है? मेरा जीवन क्या बताता है? आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब क्या बोलता है? अय्यूब 13 का 15, जॉब चैप्टर 13 वर्स 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। अय्यूब 13 का 15। अंग्रेजी में इसका सही अनुवाद है, दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट इन हिम। यदि वो मुझे मारे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। यह है एक सच्चे विश्वासी की पहचान। मेरे जीवन में मेरे साथ परमेश्वर जैसा भी करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। आज क्या हमारा भी यही विश्वास है? प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे जीवन में तू दुख दे चाहे तू सुख दे, मेरे जीवन में तू जो मर्जी दे, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज हमारे जीवन का समर्पण क्या है? वचन में जब हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में मर्मरिंग एंड कंप्लेनिंग, बुड़बुड़ाना और शिकायत करने के विषय में जब हम आते हैं, यहां पर एक सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो हम सीखने जा रहे हैं,
यहां पर है, इजराइली लोगों को अपने ऊपर तरस आया जब उन्हें पीने को पानी नहीं मिला। अपने ऊपर तरस आने लगा कि देखो हमारी हालत क्या है। आज प्रभु में आने के बाद हम में से बहुतों को अपने ऊपर तरस आता है। बहुत लोगों से जब बात करते हैं, बहुत लोगों की समस्याओं को जब सुनते हैं, तो उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आंखों में आंसू आए जा रहे हैं। इतने आंसू हैं कि कुछ बता नहीं सकते। जब पूछते हैं ना, ये आंसू किसके लिए है? ये नाश होने वाले लोगों के लिए आंसू टपक रहे हैं, या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए आंसू आ रहे हैं? आज मैं ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जिस प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। पौलुस बोलता है वचन में, जब हम आगे पढ़ते हैं, जो कोई मसीह यीशु में है। अब हम जो मसीह में हैं, यहां पर एक मुख्य बात है, अब हम आगे को अपने लिए ना जिए। वो इस निमित्त मरा ताकि अब हम अपने लिए ना जिए, वरन उसके लिए जो हमारे लिए मरा। अब पौलुस बोलता है, मैं अब जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो सारी बात आती है, आज जब समस्याएं आती हैं, ये वचन जो हमने पढ़ा कितना मेरे जीवन से झलकता है, उस समस्याओं के टाइम में पता चलता है। यहां पर हम देखते हैं सबसे एक खतरनाक परिस्थिति, सबसे बड़ी बात क्या है? इजरायलियों को अपने ऊपर तरस आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर उन्हें यहां लेकर आया है। परमेश्वर उन्हें यहां पर लेकर आया है। उसके लिए वचन में निर्गमन 15:25 मैं पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 25। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया कि जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। सारी बात है, परमेश्वर ने उनकी क्या की? परीक्षा की। ये बुड़बुड़ाने लगे। यहां पर वचन में जब यही बात हम देखते हैं, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, इनको अपने ऊपर तरस आ रहा। परमेश्वर हमारे जीवन में जब ऐसे लोगों को भेजता है, जो विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर भेजता है, तब हमारे आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? हमारा जो मुंह उतरा है, किसके लिए उतरा है? क्या हमें अपने ऊपर तरस आ रहा है? मसीह ने कभी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यदि आप अपने आप से प्रेम करते हैं और अपने लिए जी रहे हैं, आपको प्रभु के पीछे चलने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किल है। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? मैं जीवित नहीं रहा। अब इन आंखों से आंसू मेरे अपने लिए नहीं आएंगे। इन आंखों से आंसू दूसरों के लिए आएंगे, नाश होने वाले लोगों के लिए आएंगे, दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए आएंगे। लेकिन हाय मेरे साथ ये क्या कर दिया, हाय मुझे इसने क्या बोल दिया, हाय वो मेरी बेइज्जती कर रहा, हाय वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ये सब बातें सुन सुन बोल बोल कर अपने ऊपर तरस खा के रोना, ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान नहीं है। ये आज बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है। इजरायलियों के साथ की घटना में भी यही है। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि परमेश्वर उनके जीवन में ये सब कर कर परमेश्वर उनकी परीक्षा कर रहा है। जैसे परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में कर रहा था, ऐसे ही परमेश्वर हम एक एक के जीवन में करता है। उस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? परमेश्वर उनको सिखा रहा है, लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में हुई घटनाओं के द्वारा परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, ताकि हम समझें, परमेश्वर के कामों को समझें, परमेश्वर के स्वभाव को समझें, परमेश्वर के तरीकों को समझें, ताकि हम जब हमारे जीवन में कुछ भी घटे तो हम समझें ये हो क्या रहा है। आज कई बार कई लोगों से मिलते हैं, बड़ा दुख लगता है। प्रार्थना में आए कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक एक बार भी पूरी बाइबल तक नहीं पढ़ी है। कई लोगों को देखते हैं और ऐसे ही लोग हैं जो वचन पढ़ते नहीं हैं,
वचन सीखते नहीं हैं, उन्हीं के आंखों में अपने लिए आंसू की धाराएं बहती रहती है। एक बार तो मैंने सोचा, जैसे डॉक्टर, कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर बोलता है ये वाली दवाई खाओ सुबह शाम, फिर आना अगली बार, फिर बताना कैसा है, कैसा आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो ठीक है, हम और अच्छे से, अगर नहीं पड़ रहा हम डोज थोड़ा हैवी वाला देंगे। उसी प्रकार मैंने सोचा कि अगली बार मेरे सामने कोई ऐसी परेशानी, ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो मैं उनको बोलूँगा आप सुबह शाम बस 30-30 अध्याय पढ़ा करो, अगर कोई फ़र्क ना आए तो हम थोड़ा डोज बढ़ा देंगे। क्यों? वचन नहीं पढ़ रहे हैं, बस अपने लिए आंसू बह रहे हैं, अपनी समस्याओं के आंसू बह रहे हैं। कारण क्या है? हम एक एक वचन सीखें, परमेश्वर के तरीकों को समझें। जब मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी घटना हो रही है, मुझे समझना है मेरे जीवन में शायद परमेश्वर ये लेकर आ रहा। शैतान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आ रहा है, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए ऐसी समस्या में? बक बक करने वाला नहीं होना चाहिए। आज बहुत तेरे झगड़े मसीह कम्युनिटी में, मसीह लोगों के बीच में, प्रभु के अपने लोगों के बीच में इतने झगड़े रगड़े उड़ते हैं। कारण क्या है? समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के तरीकों को, परमेश्वर के कार्यों को। अपने घमंड को लेकर चलना, अपना मैं दिखाना, अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसी ऐसी आदतों को अगर लेकर चलेंगे बहुत मुश्किल है। अपनी प्रसन्नता लेकर चलेंगे बहुत मुश्किल है। अपना नाम कमाने की सोचकर चलेंगे बहुत मुश्किल है। समर्पण ऐसा हो, जीऊं प्रभु तेरे लिए, सेवा करूं प्रभु तेरे लिए, तेरा संदेश दे दूं, लोग संदेश स्मरण रखें, इस संदेश वाहक को भूल जाएं, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण मैं नहीं, तेरा संदेश है। वो समर्पण, वो स्वभाव, वो प्रार्थना, वो इच्छा हम एक एक के जीवन में आज बहुत आवश्यक है। यहां पर आगे जब हम देखते हैं इजराइल लोगों के जीवन में, जब 15 का 25 में जब हम देखते हैं, एक सबसे पहली परीक्षा है जो परमेश्वर लाल समुद्र के बाद लेकर आ रहा है इनके जीवन में। और इनके परमेश्वर इनको एक बात सिखाना चाह रहा है यहां पर, कि परमेश्वर ही केवल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और उन्हें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। बुड़बुड़ाने के बजाय परमेश्वर की ओर ताकना और परमेश्वर पर भरोसा करना इनके लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हर एक विश्वासी ने समझना है, जो इस संसार में रहते हैं, इस संसार का पानी, इस संसार की चीजें मारा नाम की जगह के समान कड़वा और तृप्त करने वाला नहीं है। यदि आप उस जगह में जाएंगे, हो सकता है शुरू में आपको अच्छा लगे, लेकिन अंत निराशा है, अंत विनाशकारी है, अंत मृत्यु लेकर आता है। लेकिन यदि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास आएंगे, केवल वही आपको सच्ची तृप्ति दे सकता है। सच्ची तृप्ति। इस दुनिया की कोई भी पानी आपके अंदर की आत्मिक प्यास को तृप्त नहीं कर सकती। आज कितने लोग हैं, आपको मालूम है स्थिति क्या है, लोगों के साथ धोखा क्या होता है। जो गरीब होते हैं तो वो सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वो उसके पीछे अपना पूरा जान लगा देते हैं। वहां जा, अगर आप अमीर से पूछोगे, बोलेगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रसिद्धि है, मेरे पास जो जो मुझे चाहिए सब है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में तृप्ति नहीं है, मेरे जीवन में फिर भी तृप्ति नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन की गोलियां खा कर जीवन बिता रहा है। एक हकीकत नहीं होने के कारण लगता है कि शायद मिल जाएगा तो मेरा मन तृप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय का 13 और 14 में, यीशु मसीह साफ साफ बोलता है उस सामरी स्त्री को, जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो
जल मैं दूंगा, यदि वो उसमें से पिएगा वो कभी फिर कभी प्यासा नहीं होगा। जो कोई आप इस संसार के जल में से पिएंगे, वो कैसा भी जल हो, पैसे का हो, सुख विलास का हो, कोई भी जल हो, आप उसमें से पिएंगे आपको फिर प्यास लगेगी। लेकिन जो जल वो देता है वो अंदर ही सोता बनकर आ जाता है, वो अंदर ही सोता फूट निकलता है, वो सच्ची तृप्ति वो देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7:37 में बोलते हैं कि यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। आज हम अपने आत्मिक जीवन में देखें, क्या मैं आज संतुष्ट हूं? क्या मेरे जीवन में वो तृप्ति है? क्या मेरे जीवन में वो आनंद है? क्या वो मेरे जीवन में वो शांति है? यीशु साफ साफ बोलता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। जो कोई प्यासा है, क्या अगर आज मेरी प्यास मैं प्यासा हूं, क्या मैं बोलूंगा प्रभु मैं प्यासा हूं? मैंने संसार के बहुत से जलों में ट्राई किया अपनी प्यास बुझाने के लिए, प्रभु कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, फिर प्यास लगती रही। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे तृप्त कर, तू मुझे तृप्त कर। आज जब हम देखते हैं कई बार लोगों को, कई विश्वासियों को, कई प्रभु के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि छुटकारे के अनुभव के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद उनका इंतजार परीक्षा कर रही है। उनके जीवन में परीक्षाएं आएंगी। कई बार लगता है प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब है कोई परीक्षा वगैरह नहीं, मेरे जीवन में नहीं आने वाली। लेकिन वचन में जब हम देखते हैं ध्यान से, तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग इस दुनिया में तृप्त होकर रहें, इस दुनिया में मन लगाएं। आप समझना, यदि मेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, आपको पता है क्या होगा? मेरा मन लग जाएगा, इस संसार में मेरा मन लग जाएगा, मुझे प्रभु के पास जाने का मन नहीं करेगा। हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, हमने पिछली बार भी सीखा, हम वहाँ के नागरिक हैं। यहाँ परीक्षाएं, समस्याएं, सब बातें आकर मुझे तैयार करते, मेरी सहायता करती हैं, ताकि मैं समझूं मेरा घर उधर है, मुझे उधर जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह साफ साफ अपने चेलों को जो बातें बोलता है, मैं उसकी कुछ आयतें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। और आगे हम पढ़ते हैं 15:18 और 19, जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 एंड 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। फिर 16:33, 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि परमेश्वर स्पष्ट हमें बताता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परेशानी आएगी, समस्या आएंगी। ये नहीं, प्रभु के पीछे चलने का ये अर्थ नहीं कि मेरे जीवन में कोई बातें नहीं आएंगी, लेकिन वचन में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। संसार की नॉर्मल कोई शांति नहीं है, मैं अपनी, परमेश्वर की शांति क्या है? विपरीत परिस्थितियों में शांति से रहना, विपरीत परिस्थितियों में।
यहाँ पर यहाँ पर एक मुख्य बात हम जब देखते हैं, परमेश्वर हमें क्या चीज सिखाना चाहता है। जब परीक्षाएं आए, जब समस्याएं आए, जब विपरीत परिस्थितियां आए, हम पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो, उस पर निर्भर हो, लोगों पर नहीं। परेशानी आ कहां जाती है? जब हम प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होने के बजाय हम लोगों पर निर्भर होने लग जाते हैं, लोगों से उम्मीद करने लग जाते हैं, और यहीं पर हम ठोकर भी खा जाते हैं। परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को दिखाता है, अपने काम करने के तरीके को परमेश्वर दिखाता है। इसलिए हमने क्या चीज समझना है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, केवल उसी समय परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं, बल्कि जब मुझे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, तब भी मुझे परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भरोसा रखना आसान है, लेकिन जब मुझे मेरी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्या मैं तब भी उस पर भरोसा करूंगा? यह है परीक्षा। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर इसका हल कैसे निकालेगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है। मुझे मालूम है, इसे रोमी 8:28 में क्या लिखा है? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो यहां पर हमने समझना है कि मैं किस परमेश्वर के समक्ष आता हूं। मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो सक्षम है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो कर सकता है, और वो जो करेगा मेरे बेहतर, मेरे फायदे के लिए, मेरे बेस्ट के लिए करेगा, मेरी उत्तमता के लिए करेगा। इसलिए पौलुस भी, प्रेरित पौलुस भी इस बात को सीखकर, अपने जीवन में इस बात को सीखकर, पौलुस भी अपने फिलिपियों 4:11-13 में पौलुस भी कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11-13, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। यहां पर हम एक बात हम देखते हैं कि लाल समुद्र पार किए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन जय का गीत अब किस में बदल गया? अब बुड़बुड़ाने में बदल गया। मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना। सोचकर देखिए, 3 दिन पहले ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे। इसके बारे में आप निर्गमन 15:2, 11, 13 इन अध्याय में पढ़ सकते हैं कि इतना स्तुति कर रहे थे, आखिरी में हुआ क्या? 3 दिन में इनकी आदत कैसे बदल गई? 3 दिन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये जो जय के गीत गाने वाले, जोश में चलने वाले ये आत्मिक लोग, ये बुड़बुड़ाने में कैसे आ गए? क्या आपने देखा नहीं? हमारे साथ भी कई बार ऐसे ही होता है ना। 3 दिन पहले तो हम इतने भरे हुए हैं, 3 दिन के बाद हमारे मुंह से निकलने वाली बातें जरा सुनकर देखो। फर्क नहीं, एक साल के बाद की घटना नहीं है ये, 3 दिन। अगर और स्पष्ट बोलें तो हमारे लिए 1 दिन और 1 घंटा भी काफी है। प्रार्थना के अगले घंटे के बाद हमारा रिएक्शन क्या है वो भी पता चल जाता है। स्थिति क्या है हमने समझना है। हुआ क्या है यहां पर आप समझेंगे। ये लोग भूल गए, वो बादल का खंभा था, वो आग का खंभा था जो उन्हें उन जगहों में लेकर गया। उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उस बात की और उन्होंने गौर नहीं किया। अगर वो गौर करते तो उन्हें समझ में आता जो परमेश्वर उन्हें लेकर आया है इस जगह में, वो परमेश्वर उनके लिए वहां पर भी
सब चीज प्रबंध कर सकता है। वो वहां पर भी उनके लिए सब चीज प्रबंध कर सकता है। जब 24वें पद में जब हम देखते हैं निर्गमन में, तो लोग जब मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं, वो मूसा के विरुद्ध नहीं, असली में वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। कई बार होता है ना, हम मसीह समाज में देखते हैं, हम पास्टरों के बारे में, प्रभु के दास दासियों के बारे में हम घर में बैठकर बहुत कुछ बोलते हैं। हम उनके पीठ पीछे बहुत कुछ कमेंट्रीज देते हैं। कई लोगों में इतना साहस होता है कि वो सामने मुंह पर भी बोलते हैं, बहुत कुछ बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। कई लोग पीठ पीछे बोलते हैं, सामने चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। यहां पर आप अगर देखना, वचन में जब देख रहे हैं, मूसा के विरुद्ध बकबक करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि ये मूसा के विरुद्ध कर रहे हैं, बल्कि ये परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे। मूसा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व था जो उनकी अगुवाई कर रहा था ताकि उन्हें वायदे किए हुए जगह में लेकर जाए। अब हम यहां पर एक सबसे मुख्य लेसन जो हमने समझना है, और जो लिख रहे हैं आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपके मुंह से निकली हुई हर एक शिकायत, विपरीत परिस्थितियों के प्रति, आने वाली हर एक बातों के प्रति आपका बुड़बुड़ाना, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं। आप चाहे प्रभु के दासों के विरुद्ध बोले, आप चाहे विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध, अलग अलग घटनाओं के विरुद्ध, माहौल को, किसी भी चीज को अगर आप दोष दे रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। याद रखना, आपको वहां पर परमेश्वर लेकर आया है। इफिसियों 1:11 इस बात की पुष्टि है। इफिशियंस चैप्टर 1:11, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहां पर देखना, उसी की मनसा से वो जो सब कुछ करता है, परिस्थितियां वो बना रहा है, हर एक घटना वो कर रहा है, लेकर वो जा रहा है, सब कुछ जब वो कर रहा है, तो हम जब उन घटना को, उन परिस्थिति के विरुद्ध जब हम मुंह खोलते हैं, हम वास्तव में हम परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। इस्राएलियों ने बेशक इस आयत को पढ़ा नहीं होगा, इस आयत के विषय में उन्हें नहीं मालूम, लेकिन इस्राएलियों को इतना मालूम था कि परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। आज उनके जीवन के द्वारा 1 कुरिन्थी 10:11 में जब हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमें कैसे जीवन देना है। यहाँ पर जब हम निर्गमन 15:25 जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने देखना एक सच्चे विश्वासी का, सच्चे प्रभु के लोगों का पहचान क्या है। जब मूसा का हम रिएक्शन देखते हैं, लोग, जब परिस्थिति विपरीत हुई, लोग मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करना शुरू हो गए। लेकिन मूसा ने जब विपरीत परिस्थिति देखी, मूसा बकबक नहीं कर रहा है। वचन में जब हम निर्गमन 15:25 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक्सोडस 15:25, निर्गमन 15:25, वहां पर साफ साफ लिखा है, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। विपरीत परिस्थितियों में आप करते क्या हैं? आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं या आप बकबक करने लग जाते हैं? आप प्रभु के दासों के विरुद्ध बकबक करने लग जाते हैं? आप विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध बकबक करने लग जाते हैं? आप उस भाई के विरुद्ध बकबक करने लग जाते हैं? उस बहन के विरुद्ध बकबक करने लग जाते हैं? आप अपने पड़ोसी के विरुद्ध बकबक करने लग जाते हैं? आप किसके विरुद्ध बकबक कर रहे हैं? आपको लेकर कौन आया है? ये माहौल किसने बनाया है? यदि आप समझ जाएंगे, आप बकबक नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को दुहाई देंगे। यदि हम बकबक करते हैं, परिस्थितियों को देखकर बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु के दासों की पीठ पीछे हम बदनामी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके विषय में टिप्पणियां देते हैं, उनके बारे में एक प्रभु के दास के बारे में दूसरे प्रभु के दास को, उनके विषय में उनकी बुराई करते हैं,
ये बताता है हम वचन सीखते नहीं हैं। ये बताता है हम परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रहे। हम सिर्फ दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ बक कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है? जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ रहा है, जो उस प्रभु के स्वभाव को, उसके कामों को समझ जाता है, वो क्या चीज करता है? वो परिस्थिति जब विपरीत होती है, वो यहोवा को दोहाई देता है। आज जब मैं उदास होता हूं, आज मैं जब दुखी होता हूं, आज जब मैं परेशान होता हूं, आज जब परिस्थितियां, समस्याओं में जब मैं फंसा होता हूं, मैं किसे सबसे पहले पुकारता हूं? मेरे सबसे पहली पुकार किसकी ओर है? क्या मैं परमेश्वर को दुहाई देता हूं, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। मूसा एक अच्छा उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। इसलिए भजन संहिता 37 का 5 भी आप पढ़ेंगे। प्रभु, अपने सब कामों को प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पहला पत्रस 5 का 7 में हम देखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 का 22। और हम अनेक ऐसे वर्षों को, ऐसे पदों को हम वचन में पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमें क्या चीज बताती हैं कि इब्रानी 12 का 2 में जैसे लिखा है, हमारी आंखें किधर केंद्रित होनी है। इब्रानी 12 का 2 में लिखा है, अपने उस विश्वास के कर्ता को, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाकर हम दौड़ते रहें, अपना ध्यान उसकी ओर फिक्स करें, जो हमारे विश्वास का कर्ता है, उसका पूर्ण करने वाला है। हमारा भरोसा अपने ऊपर नहीं, हमारा भरोसा उस पर होना, यह है इंपॉर्टेंट। अगला आता है पेड़, द ट्री। यहां पर हम देखते हैं, मूसा ने जब आवश्यकता को देखा, मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी। और वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वो पेड़ उन्हें दिखाया, परमेश्वर ने पेड़ दिखाया, और वो पेड़ जब उन्होंने उसमें डाला, पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। निर्गमन 15 का 25 में आप इस बात को पढ़ते हैं। और ये जो मारा था, मारा क्या बन गया? मीठा बन गया। उसी प्रकार हमें क्या चीज समझना है? मारा या परीक्षा का स्थान किस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया? ये इसका उद्देश्य है कि हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं हमें प्रभु के निकट लेकर आए। जैसे मारा था, मूसा ने जब दुहाई दी, प्रभु ने पौधा दिखलाया। मारा का जल उन्हें किस जगह पर लेकर गया? उस पौधे के पास लेकर गया, और वो पौधा जब डाला, वो कड़वा मीठा बन गया। जब परेशानियां, समस्याएं, विपरीत हर घटनाएं, परमेश्वर का उद्देश्य है, हर परीक्षा है, हमें प्रभु के निकट लेकर आए, हमें प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु से दूर करने वाले ना बने। लेकिन अगर मैं प्रभु को नहीं समझ रहा, वचन नहीं सीख रहा, होता क्या है? परीक्षाएं मुझे प्रभु से दूर कर देती हैं। जबकि उद्देश्य क्या था? परीक्षाएं, विपरीत समस्याएं, घटनाएं, एक एक बातें मुझे प्रभु के क्या लेकर आए? प्रभु के निकट लेकर आए। ये था इसका उद्देश्य। इसलिए इब्रानी 12 का 11 में भी हम पढ़ते हैं कि सब बातें ताड़ना भी, जो बेशक कठिन है, मुश्किल है सहने के लिए, लेकिन उसका अंत मीठा होता है, उसका अंत भला होता है। इसलिए रोमी 5वां अध्याय में जब हम देखते हैं, तो किस प्रकार से, रोमी 5वां अध्याय में उसको पढ़ना चाहूंगा, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5। रोमी 5वां अध्याय उसका 3 से 5। यहां पर हम इसमें देखेंगे परमेश्वर का तरीका, जो परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में करता है। 5 का 3 से 5। केवल यह नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए लिखा है, हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। क्यों? हम रोते नहीं हैं, हम प्रसन्न होते हैं विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में। कारण क्या है? इन सब के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं जब ये बातें जब जीवन में आती है,
एक विश्वासी प्रसन्न होता है। क्यों? परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है। आगे जब हम देखते हैं कैसे एक व्यक्ति अपने क्लेशों में घमंड कर सकता है, यहाँ पर 5 का 1 और 2 में हम देखते हैं कैसे महिमा का कारण बन सकता है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा और आशा पर घमंड करें। तो यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट बात कि जब हम मसीह में अपना स्थान पहचान लेते हैं, अपना पोजीशन जब हम पहचान लेते हैं, तो हम क्लेश को भी सहने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सारी बात है मसीह में हम हैं कौन, वो पहचानना हम एक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम समझ लेते हैं तो हमारी समझ खुल जाती है एक एक विषय के प्रति कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमारे जीवन में कर क्या रहा है। वो बात जब समझ में आ जाती है तो हर बात के लिए केवल और केवल हमारे अंदर से धन्यवाद निकलता है। लेकिन जब समझ में नहीं आता और जब हम परमेश्वर के साथ जैसा हमें उस चलना है, परमेश्वर को जानना है, जैसे नहीं जानते, तब बुड़बुड़ाना बकबक करना शुरू हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को बोला वो पौधा, वो पेड़, उसको क्या करे, पानी में डाले और वो मीठा हो जाएगा, जिसके बारे में निर्गमन 15 का हम 25 में पढ़ते हैं। ये पेड़ हमें किसका याद दिलाता है? ये पेड़ हमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दिखाता है जब हम वचन में देखते हैं। और वो क्या चीज है? मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो किया उसका पूरा कार्य का पहचान है ये पेड़। उसने दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया, जो कि पेड़ की छाया है, वो गाड़ा गया और जी उठा और पिता के पास गया। इसलिए पहला पतरस 2 का 24 में भी हम देखते हैं उसने जो क्रूस पर क्या उठाया, दुख उठाया अपने ही शरीर में हमारे पापों को, इस जिसके मार खाने से तुम क्या हुए, चंगे हुए। इसलिए गलाती 3 का 13 में भी हम देखते हैं वो श्रापित है जो किस पे लटकाया गया है, उस पेड़ पर लटकाया जो जाता है, उस काठ पे जो लटकाया जाता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं हम लोग कि ये पेड़ का डाले जाने से, मूसा ने जब वो कड़वे पानी में इस पेड़ को डाला, ये मीठा हो गया। ये हमारे क्या चीज़ दिखाता है कि हमारे कार्य के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह जो हम में कार्य करता है वो सब बात को एक मिठास में लेकर आता है। इसलिए पौलुस 6 का 14 में जब गलातियों में पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अलावा मैं और किसी बात पर घमंड नहीं करता, क्योंकि वो क्रूस ही है जो हर बात का मिठास है, हर कड़वे पानी का मिठास है। जब मेरे जीवन में कड़वाहट आए, जब मेरे जीवन में समस्या आए, मेरे जीवन में विपरीत आए, जब लोग मेरे साथ बुरा करें, सबसे बेहतर है मैं उस क्रूस के पास जाऊं, मैं उस क्रूस के पास जाऊं। क्या मेरा प्रभु है? क्या वही है जिसके पीछे मैं चल रहा हूं? ताकि जब मैं उस क्रूस के पास आता हूं, हर कड़वा पानी मिठास में बदल जाता है। इसलिए आता है सफरिंग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए दुख उठाना। इसलिए जो कोई इस मसीह के उस दुख के क्रूस की महिमा को जो देखता है, वो क्या चीज समझ में आता है? वो दुख से भागता नहीं है, वो दुख के पीछे भागता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व भी है, नया मनुष्यत्व भी है। पुराना मनुष्यत्व सुख चाहता है, हमारा नेचुरल प्राकृतिक मनुष्य सुख का अभिलाषी है, उसे आराम चाहिए। लेकिन जो उस क्रूस की महिमा को समझ लेता है, वो सुख के पीछे नहीं, वो दुख में भी आनंदित होता है। क्यों? जब दुख जीवन में आता है तब संसार से हमारा मन हटने लग जाता, संसार पर हम निर्भर नहीं होते। इसलिए पौलुस बार बार फिलिपियों 3 का 10 में बोलता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी हूं, मैं उसको जानूं। इसलिए पौलुस बोलता है जितने भी क्लेश एक विश्वासी के जीवन में आने वाली क्लेश, बोलता है जो प्रतिफल रखा गया उन सब के सामने ये सारे दुख और क्लेश पल भर का हल्का सा क्लेश है,
पौलुस सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहा। जब हम वचन में देखते हैं ना, उतने 5 बार बेते खाई, जेल में गया, उस जहाज डूबे, कितनी को 5 बार कोड़े खाए, इतना दुख उसने उठाया, लेकिन लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है? वो जो प्रतिफल रखा है ना, उसके सामने एक क्लेश तो पल भर का हल्का सा क्लेश है, कुछ नहीं है। आज कई बार लोगों से जब मिलते हैं, लोग बोलते हैं उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने ये मेरे बारे में ये बोल दिया, और आंखों में आंसुओं के समुंदर आ जाते हैं। फिर लगता है ये पल भर का हल्का सा क्लेश है। हम सबके जीवन में हमारा दुख, हमारी समस्या बहुत बड़ी है। कारण क्या है? हमारी नजर अपने ऊपर है। कई बार लोग बोलते हैं ना, सबके लिए, हम सबके, तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए बड़ा है, मेरे लिए मेरा दुख बड़ा है। हाँ, क्योंकि हमारी नजर अपनी ओर है। लेकिन यदि आपकी नजर उधर हो जाएगी ना, आपके जीवन में आने वाले हर एक दुख आपके लिए पल भर का हल्का सा क्लेश बन जाएगा। पल भर का हल्का सा क्लेश। मेरे लिए जो महिमा, मेरे लिए जो प्रतिफल रखा है, मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, वो जब नजर आने लगता है, सारे दुख चले जाते हैं। इसलिए रोमी 8 का 17-18 में भी हम देखते हैं कि पौलुस उस विषय में क्या कहता है। इसे रोमी 8 का 17-18 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 2 का 20 से 12 भी हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 का 20 से लेकर 12। पौलुस तीमुथियुस को भी दुख के विषय में जो कहता है, उस विषय में हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 का 10 से 12, माफ कीजिएगा, दूसरा तीमुथियुस 2 का 10 से लेकर 12। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, और वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहां पर साफ साफ लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। लेकिन यदि हम इनकार कर देंगे, वचन में लिखा है, वो भी हमारा इनकार कर देगा। आज हम क्या चाहते हैं? सहने के लिए तैयार हैं जब विपरीत परिस्थितियां आए, या मैं इनकार कर दूंगा प्रभु का? मैं अपने आचरण से, हम सीधा नहीं बोलते मैं प्रभु का इनकार करूंगा, हम अपने कामों से प्रकट कर देते हैं कि मैंने प्रभु का इनकार कर दिया। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, जो कोई मसीह को जानता है वो फिर क्या नहीं करता? वो बुड़बुड़ाता नहीं है, वो शिकायत नहीं करता। परमेश्वर जिस अनुभव से लेकर जाता है, क्यों? जहां आप बुड़बुड़ाने लग जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, लोगों को देखकर, प्रभु के दासों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, लोगों के ऊपर, जब कभी आप बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, वो बताता है आप परिपक्व नहीं हैं, आप इमेच्योर हैं, आपका आत्मिक अवस्था अभी बाल्य अवस्था है। यह आपकी आत्मिक स्थिति को दिखाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी काम करता है, उसके पीछे का मंशा क्या है? वो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो, आत्मिक परिपक्वता है। इसलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, सिर्फ वचन जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें उसके अनुसार चलना, उसके अकॉर्डिंग करना। नहीं तो जानकारी है, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा है, आपने एक अच्छे डाइटिशियन से प्रेफर किया कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने आपको बोला ये करना,
ठीक है, इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, अच्छी बात है। क्या मैं फॉलो करूंगा? मुश्किल है। क्या मैं उसको फॉलो अप करूंगा? फॉलो कर कर अगर आप देखेंगे तो फर्क आएगा। नहीं तो हाँ, सुन लिया, जानकारी ले ली, हाँ अच्छी है, अच्छा है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अगर फॉलो नहीं हो रहा तो फर्क भी नहीं आएगा। उसी प्रकार वचन में जब हम ध्यान से देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को दिखाया ये पौधा है, ये इसमें डालो। मूसा ने ना सिर्फ जानकारी ली, बल्कि मूसा ने उसको डाला भी। हम वचन अभी सीख रहे हैं। आप बोलेंगे आज का वचन अच्छा था। वचन अच्छा था, आपने सुना, लेकिन क्या आपने प्रार्थना किया और प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस वचन के अनुसार चलना है? वो है, वहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां पर हम देखते हैं मूसा ने ना सिर्फ उसका इलाज को ढूंढा, बल्कि मूसा ने उसको इस्तेमाल भी किया। उसी प्रकार ये चीज हमें स्मरण दिलाता है रोमी 6 अध्याय में भी, कि परमेश्वर ने पाप की समस्या का इलाज दिया अपने उससे पहले कि जब हम परमेश्वर की संतान बने, उससे पहले बस हमें क्या करना है, विश्वास के साथ उसे अप्लाई करना। इसलिए रोमी 5:1 में साफ साफ लिखा है, हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरे, विश्वास के कारण हम सब धर्मी ठहरे। इसलिए अब आता है नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर रिफ्रेशिंग, ताजगी का स्थान। मारा के बाद परमेश्वर इजरायलियों को एलीम में लेकर आ रहा। निर्गमन 15:27 में देखेंगे कि वो एलीम में आते हैं, और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के एक सिद्धांत को, कि हर परीक्षा के बाद आशीष है जो उनका इंतजार कर रही है। यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों का मारा में जब परीक्षा हुआ, जहां पर परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं का क्या किया, प्रबंध किया। अब यहां पर एलीम में आकर अब परीक्षा के बाद थोड़ा आराम है, रिफ्रेशमेंट है, शेल्टर है, सब कुछ परमेश्वर इनको प्रबंध करके दे रहा है। एलीम वो जगह है जहां पर वो जा रहे हैं, उसका एक स्वाद परमेश्वर चखा रहा है। एलीम जहां पर वो जा रहे हैं, उसका एक स्वाद परमेश्वर चखा रहा है कि वो जगह कैसी होगी, तुम एक टेस्ट कर कर देखो। उसी प्रकार वचन में देखते हैं पवित्र आत्मा भी विश्वासियों को जब दिया गया, पवित्र आत्मा भी वो स्वाद है जो आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में उसका वो जो इंतजार कर रहा है, उसका एक स्वाद है। आप जब पवित्र आत्मा के काम, मुख्य बेसिक प्राइमरी 7 काम जब आप देखते हैं, वही अगर आपके जीवन में पूरे हो रहे हैं, आप उसका स्वाद लेकर आपको अनुमान लग सकता है कि मैं अगर पवित्र आत्मा को पूरा कंट्रोल दे दूं, कितना कुछ प्रभु कर सकता है, कितना कुछ प्रभु मेरे जीवन में कर सकता है। इसके बारे में इफिसियों 1:13-14 भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आकर जब हम देखते हैं इजरायलियों को किसी एलीम में आने के बाद इजरायलियों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही, सब चीज परमेश्वर ने प्रबंध करके दिया। जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता 23 में बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे वहां पर बिठाता है। उस वचन को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें समझ के आता है, कई बार जहां परमेश्वर लेकर जाता है, कई बार जब हमें समझ नहीं आता तो हमारा जाने का मन नहीं करता, लेकिन परीक्षा के द्वारा उसके बाद परमेश्वर जब रिफ्रेशमेंट लेकर आता है, वो ताजगी जब लेकर आता है, बड़ा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर पर अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भरोसा करता है, वो परमेश्वर के साथ आनंदित होता है। जैसे दाऊद परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 1:1-3 में हम देखते हैं, धन्य उस व्यक्ति के विषय में बताया है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके साथ चलता है, वो क्या बोलता है कि वो हर समय परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहता है। 34:3 में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं समाप्ति की ओर जब जा रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं इजराइल के इतिहास को अब तक जो हमने देखा, ये सिर्फ एक शुरुआत था परमेश्वर के कार्य का। जो परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मेरे लोग परिपक्व होते जाएं। तो उसी प्रकार आज भी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जो कार्य करता है, उस कार्य करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में
इफिसियों 4 का 11 से 13 में जब हम पढ़ते हैं 5 प्रकार की सेवकाई दी है। परमेश्वर ने प्रभु चरवाहों को नियुक्त किया, परमेश्वर ने शिक्षकों को नियुक्त किया, परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई में अलग अलग नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, सबको परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई में परमेश्वर नियुक्त करके रखा है, जो आप इफिसियों 4 का 11 से 13 में पढ़ते हैं। तो ये सब बातें क्यों हैं? ताकि इन सब के द्वारा परमेश्वर के लोग परिपक्व हों, मैच्योर हों और आगे बढ़ें। इसलिए अंत में फिलिपियों 1 का 6 में, जैसे हमने शुरू में भी काफ़ी समय से हम पढ़ रहे हैं, उसी बात को लेंगे, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। सारी बात है, लेकर कौन आया है? परमेश्वर। मेरे मुंह से निकल के आ रहा है धन्यवाद, प्रभु को दुहाई दे रहा हूं, या परिस्थितियों को देखकर अपने ऊपर तरस आ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, या प्रभु मार्गदर्शन दे। हर कड़वाहट को लेकर क्या मैं क्रूस के पास आऊंगा, उस क्रूस के निकट आऊंगा जिसने हर कड़वाहट का जवाब क्या दिया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हर कड़वाहट का एक जवाब दिया, पिता इन्हें क्षमा कर। आज मेरा जवाब क्या है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद, आपने अपने वचन से हम एक एक को सीखने का एक अवसर दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, जो वचन सीख रहे हैं उसे मनन करने के लिए आप सहायता करें पिता, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, इन्हें मनन करने के लिए प्रभु, इसके अनुसार अपने जीवन को देखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप पे हम एक एक की बुद्धि और समझ को खोलें। यह सिर्फ ज्ञान नहीं प्रभु, हम एक एक के जीवन का एक अनुभव बने, ताकि हमारा जीवन आपको भाने वाला बनने पाए। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।